हेलो दोस्तों, टैवर्न ऑफ टेक्स्ट में आपका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं हैमलेट की कहानी, जो कि एक ट्रेजेडी है जिसे विलियम शेक्सपियर ने 1602 के अराउंड लिखा था। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उनसे पहले जानते हैं हैमलेट की कहानी। सो पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं। हैमलेट प्ले शुरू होता है एल्सिनोर कासल में, जहाँ पे रात के 12 बज चुके हैं और कुछ सिपाही कासल की निगरानी कर रहे हैं। तभी वहां पे उन सिपाहियों को एक भूत दिखाई देता है, और वो भूत कोई और नहीं बल्कि मरे हुए किंग ऑफ डेनमार्क का होता है, किंग हैमलेट का होता है। तो सिपाही ये बात होरेशियो को बताते हैं। होरेशियो जो कि हैमलेट का एक अच्छा दोस्त है। तो होरेशियो उन सिपाहियों के साथ जाता है और कुछ देर बाद वो भूत दोबारा दिखाई देता है और होरेशियो उस भूत से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूत वहां से दोबारा गायब हो जाता है। ठीक, तो अब होरेशियो सोचता है कि इस चीज के बारे में प्रिंस हैमलेट को बताया जाए। प्रिंस हैमलेट जो कि इस नाटक के मुख्य किरदार हैं, अभी अभी डेनमार्क लौटे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग से अपने पिता की मौत की खबर सुन के। पर जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ गर्ट्रूड उनके चाचा क्लॉडियस से शादी कर चुकी हैं। ठीक, तो होरेशियो हैमलेट को भूत के बारे में बताने आते हैं और बजाय कि हैमलेट इस चीज से डरे, वो और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं भूत से मिलने के लिए। और रात को जब हैमलेट होरेशियो और उसके दोस्तों के साथ जाता है तो भूत दोबारा से अपीयर होता है। वो भूत हैमलेट को अकेले में ले जाता है, जहाँ पर उसे वो एक रहस्य की बात बताता है कि मेरी यानी किंग हैमलेट की कोई सांप काटने से डेथ नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे चाचा ने मुझे मारा है, मेरे कान में जहर डालकर जब मैं सो रहा था। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। ये कहकर वो भूत दोबारा से गायब हो जाता है। और ये बात सुन के हैमलेट एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि उसके चाचा नहीं उसके पिता को मारा है। और हैमलेट डिसाइड कर लेता है कि अब वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। वहीं जब उसके दोस्त आते हैं और उससे पूछते हैं कि भूत ने तुमसे क्या कहा, तो हैमलेट उन्हें कुछ भी बता देने से मना कर देता है। और तुम किसी से भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करोगे कि हमें इस तरीके से भूत मिला था या जो भी। ठीक, उसी के बाद हैमलेट पागल होने की एक्टिंग करने लगता है ताकि उसके परिवार वालों को लगे कि वो पागल हो चुका है, जिससे कि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। अब जब ये सब हो रहा होता है तो उसके पैरेलल एक और कहानी चल रही होती है। पोलोनियस होता है जो किंग क्लॉडियस का चीफ काउंसलर होता है। उसका बेटा लैरिट्स आया होता है किंग हैमलेट को आखिरी विदाई देने के लिए। पर अब वो महल छोड़ के दोबारा फ्रांस जा रहा है। पर फ्रांस जाने से पहले वो अपनी बहन ओफिलिया से कहता है कि तुम हैमलेट से दूर रहना। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ओफिलिया और हैमलेट एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर क्योंकि हैमलेट एक प्रिंस है और उसको राजघराने के बहुत सारे रूल्स मानने पड़ते हैं, इसलिए वो किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो उनके हैसियत की नहीं हो। तो तुम उससे दूर ही रहना, जिस चीज के लिए ओफिलिया मान भी जाती है। अब ओफिलिया अपने पिता पोलोनियस के पास आती है और वो उन्हें हैमलेट की मैडनेस के बारे में बताती है। ये सुन के पोलोनियस क्लॉडियस के पास जाते हैं, पर क्लॉडियस को इस चीज की पहले से भनक लग गई होती है कि हैमलेट पागल हो गया है, मैड हो गया है। और इस चीज का राज जानने के लिए क्लॉडियस ने ऑलरेडी हैमलेट के दो पुराने दोस्तों को, रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न को बुला लिया होता है हैमलेट पे नजर रखने के लिए, ताकि वो उसके बिहेवियर को समझ सकें कि वो बदला क्यों। तो वहीं पोलोनियस आता है और वो क्लॉडियस से कहता है कि ये जो हैमलेट की मैडनेस है, इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि ओफिलिया का प्यार है, क्योंकि ओफिलिया ने अपने भाई के कहने से हैमलेट के प्यार को ठुकरा दिया, इसलिए वो पागल हो गया है। बट क्लॉडियस इस बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि हो ना हो हैमलेट की मैडनेस के पीछे कुछ और रीजन है। तो अब पोलोनियस और क्लॉडियस एक प्लान बनाते हैं कि वो हैमलेट और ओफिलिया को बुलाएंगे और उन दोनों की बातें छिपकर सुनेंगे, ताकि उससे पता लगा सके कि हैमलेट की मैडनेस की असली वजह है क्या। वहीं पर दूसरी तरफ हैमलेट को अभी यकीन नहीं था कि जो भूत उसे दिखाई दिया है वो उसके पिता का ही है या नहीं, और क्लॉडियस ने सच्ची उसके पिता को मारा है या नहीं। इस चीज का पता करने के लिए हैमलेट एक प्लान बनाता है। वो एक थिएटर कंपनी को नाटक करने के लिए बुलाता है, जिसमें वो सोचता है कि वो वही दृश्य दिखाएगा जैसा घोस्ट ने उसे बताया है। और अगर क्लॉडियस ने ही उसके पिता को मारा है तो वो उस दृश्य को देख के, उस नाटक को देख के क्लॉडियस के हाव भाव बदले, तो इसका मतलब घोस्ट की बात सच है। ठीक, अब हैमलेट ओफिलिया से मिलने जाता है और उससे बात करता है। तो क्लॉडियस और पोलोनियस पीछे छुपके उनकी बातें सुनते हैं और हैमलेट को उनके वहां होने की, मतलब क्लॉडियस और पोलोनियस के वहां होने का शक हो जाता है, इसलिए वो वही बहकी बातें करने लगता है। उसकी बातों से फिर पोलोनियस और क्लॉडियस को कुछ खास पता नहीं लगता। तो पोलोनियस को अभी भी यही लगता है कि हैमलेट की मैडनेस की वजह प्यार है, और क्लॉडियस को अभी भी लगता है कि प्यार नहीं, हो ना हो इसका कारण कुछ और है। इसीलिए क्लॉडियस रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न को कहते हैं कि तुम हैमलेट को और ज्यादा प्रोवोक करो और पता करो कि उसकी
मैडनेस का राज है क्या। वहीं अब बारी थी नाटक दिखाने की, जो कि हैमलेट ने थिएटर कंपनी के साथ तैयार करवाया था। और जब नाटक होता है तो नाटक देख के क्लॉडियस घबरा जाता है और वो एकदम से नाटक को रोक देता है और वहां से चला जाता है। इससे हैमलेट को कंफर्म हो जाता है कि उसके चाचा क्लॉडियस ने ही उसके पिता का मर्डर किया है, इसीलिए वो क्लॉडियस को मारने जाता है। पर क्लॉडियस प्रेयर रूम में प्रेयर कर रहा होता है। अब अपने मॉरल्स की वजह से हैमलेट एक प्रेयर करते हुए इंसान को नहीं मार सकता, तो वो क्लॉडियस को छोड़ देता है। उसके बाद हैमलेट अपनी मदर गर्ट्रूड के पास जाता है। वहीं पोलोनियस भी पर्दे के पीछे छुपके उन दोनों की बातें सुनने लगता है। अब गर्ट्रूड हैमलेट को डांटने लगती है कि तुमने किंग क्लॉडियस के साथ अच्छा नहीं किया। तो इससे हैमलेट और ज्यादा प्रोवोक हो जाता है और अपनी माँ को ही बहुत कुछ कहने लगता है, जिससे गर्ट्रूड डर जाती है और उसे लगता है कि उसका बेटा पागल हो गया है, कहीं वो उसे ही ना मार दे। इसीलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिसे सुन के पीछे छिपा पोलोनियस भी आवाज करता है। और आवाज सुनकर हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है। तो हैमलेट अपनी तलवार से पर्दे पे वार करता है और पोलोनियस को मार देता है। ये देख के गर्ट्रूड डर जाती है और वहीं पे घोस्ट दोबारा आता है और हैमलेट से बात करने लगता है। पर वो घोस्ट सिर्फ और सिर्फ हैमलेट को ही दिखाई देता है, उसकी माँ को नहीं दिखता। तो हैमलेट जब भूत से बात कर रहा होता है तो गर्ट्रूड को लगता है कि हैमलेट पागल हो गया है, अपने आप में ही बातें किए जा रहा है। और ये चीज वो क्लॉडियस को जाके बता देती हैं, जिसके चलते क्लॉडियस डिसाइड करते हैं कि हैमलेट को इंग्लैंड भेज देंगे उसके दो दोस्तों के साथ, रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। जबकि असलियत में क्लॉडियस ने हैमलेट को इंग्लैंड पहुंचते ही मार देने का हुक्म दे दिया होता है। पर हैमलेट किसी तरीके से मरने से बच जाता है और वहां से भाग के दोबारा एल्सिनोर वापस आ जाता है। वहीं पर लैरिट्स को जब अपने पिता पोलोनियस की मौत के बारे में पता चलता है तो वो भी फ्रांस से एल्सिनोर वापस आता है और किंग क्लॉडियस से जस्टिस मांगता है। तो किंग क्लॉडियस उसको कन्विंस कर देते हैं कि हैमलेट ने ही उसके पिता को मारा है और जिसकी वजह से उसकी बहन ओफिलिया पागल हो गई है। दूसरी तरफ ओफिलिया अपने पिता की मौत की खबर सुन के और हैमलेट के अजीब बर्ताव बिहेवियर से बहुत परेशान होती है और वो पागल हो जाती है और खुद को डुबा के मार देती है। अब अपनी बहन और अपने पिता की मौत से लैरिट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और अब उसे हैमलेट से रिवेंज चाहिए। वहीं क्लॉडियस को पता चल जाता है कि हैमलेट जिंदा है और वापस आ गया है। तो क्लॉडियस एक प्लान बनाता है। वो लैरिट्स को कहता है कि तुम हैमलेट को लड़ाई के लिए चैलेंज करना, तो तुम्हारी तलवार की टिप पर मैं जहर लगा दूंगा। तुम जैसे ही हैमलेट पे वार करोगे जहर उसकी बॉडी पे असर करेगा और वो मर जाएगा। अब ओफिलिया के फ्यूनरल पर लैरिट्स बहुत दुखी हो जाता है और वो अपनी बहन को मरा हुआ नहीं देख पाता और वो ओफिलिया की ग्रेव में चला जाता है, मतलब अपनी बहन की डेड बॉडी के पास चला जाता है, ये कहकर कि मुझे भी इसके साथ दफना दो। हैमलेट जो चुपके से ये सब देख रहा होता है उससे ये देखा नहीं जाता और वो सामने आ जाता है और ओफिलिया के लिए अपना प्यार व्यक्त करता है। अब क्योंकि हैमलेट और लैरिट्स दोनों वहां होते हैं तो दोनों प्लानिंग के हिसाब से एक दूसरे से तलवारबाजी करने लगते हैं। ठीक, अब पहले 2 राउंड में हैमलेट लैरिट्स से जीत जाता है, जिसके लिए किंग क्लॉडियस उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं जिसमें जहर मिला होता है। पर हैमलेट वो पीने से मना कर देता है। बट गर्ट्रूड उस ड्रिंक को पी लेती है अपने बेटे की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए और वो मर जाती है। अब तीसरे राउंड में लैरिट्स हैमलेट को जहर वाली तलवार से घायल कर देता है और लड़ाई में लैरिट्स खुद भी जहर वाली तलवार से घायल हो जाता है और मौका पाते ही हैमलेट इस जहर वाली तलवार से क्लॉडियस को भी घायल कर देता है। बट क्लॉडियस किसी भी वजह से जिंदा न रह जाए इसलिए हैमलेट तलवार की नोक पे उसे वो जहर वाली ड्रिंक पीने को भी कहता है, जिससे पी के गर्ट्रूड की मौत हुई। तो वो ड्रिंक पीते ही क्लॉडियस भी मर जाता है और लैरिट्स भी मर जाता है। अब जो होरेशियो था वो हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत लॉयल फ्रेंड था। सो हैमलेट को मरता देख वो बहुत दुखी होता है और वो भी जहर वाली ड्रिंक पीने के लिए कहता है। बट हैमलेट उसे रोक देता है और कहता है कि किसी न किसी को जिंदा रहना होगा ताकि दुनिया को मेरी इनोसेंस के बारे में पता चल सके। और मरते मरते हैमलेट फोर्टिनब्रास को अपना सक्सेसर घोषित कर देता है और हैमलेट मर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फोर्टिनब्रास कौन है। फोर्टिनब्रास इस प्ले का एक माइनर कैरेक्टर होता है जो कि पहले डेनमार्क पे हमला करने वाला था। वो एक नॉर्वियन प्रिंस है। वो पहले डेनमार्क पे हमला करने वाला था पर किंग क्लॉडियस के कहने पे वो डेनमार्क को छोड़ देता है और पोलैंड की तरफ हमला करने निकल पड़ता है। अब फोर्टिनब्रास का इस प्ले में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, उसके छोटे छोटे सीन्स हैं बस बातों में ही। तो लास्ट में फोर्टिनब्रास अपनी आर्मी के साथ डेनमार्क आते हैं और वहीं पे हैमलेट फोर्टिनब्रास को अपना सक्सेसर घोषित कर देता है क्योंकि डेनमार्क का अब कोई सक्सेसर रहा नहीं होता। तो फोर्टिनब्रास डेनमार्क का रूलर बन जाता है और ये प्ले यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये प्ले का पूरा नाम है जिसको हम शॉर्ट में हैमलेट कहते हैं। ठीक, ये 5 एक्ट्स का प्ले है और इसकी सेटिंग डेनमार्क में है। ये लॉन्गेस्ट प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले। 3 पब्लिकेशंस में ये जाना जाता है। फर्स्ट क्वार्टो 1603, सेकंड क्वार्टो 1604 एंड फर्स्ट फोलियो 1623। नाउ इन 1768 वोल्टेयर ने एक नेगेटिव रिव्यू लिखा था हैमलेट का।
stating that it is vulgar and barbarous drama which would not be tolerated by the vilest populace of France or Italy. One would imagine this piece to be a work of a drunken savage. तो वोल्टेयर ने एक नेगेटिव रिव्यू लिखा था हेमलेट के लिए। और टी.एस. इलियट उन्होंने कैसे लिखा था हेमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम्स, जिसमें उन्होंने हेमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। अब वो क्यों कहा था, तो जब हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इस ऐसे पे एक पूरी वीडियो आएगी जहाँ पे पूरे ऐसे को अच्छे समझाया जाएगा, उसमें ये चीज एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक, नाउ सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि कौन से प्ले का सोर्स क्या है। तो अराउंड 1200 एडी सेक्सो ग्रामेटिकस रोट जेस्टा डेनोरम डीड्स ऑफ डेन, मतलब सेक्सो ग्रामेटिकस ने ये एक वर्क लिखा था जहां से हेमलेट की स्टोरी ली गई है। ठीक, तो इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अ बिग थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।